हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे उस पेपर का नाम है CSIR जून 2022, जो अभी 17 सितंबर 2022 में आज के दिन हुआ है। ओके, और इसमें हम यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। मॉर्निंग की शिफ्ट का ये पेपर है। ओके, कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस की आंसर की क्या है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि क्वेश्चन आया हुआ है रेप्लिकेशन से, जो अच्छा खासा आपके स्टेटमेंट बने हुए थे। ओके, उसके बाद में जैसे कि DNA मॉडिफिकेशन, जैसे H3H4 H2A H2B एंड इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, एंड इसके बाद में जैसे कंपैरिजन ऑफ AB DNA था, उसमें एक्सरे की जैसे इमेज दी हुई है एंड इसके बारे में शुगर पकरिंग पे क्वेश्चन था, जिसमें आंसर आपका होगा C2 एंडो। ओके, तो वहाँ पे एक इमेज दी हुई है जिसको पहचान के आपको बताना है कि ये किस टाइप का ट्विस्टेड फॉर्म है। ओके, तो वो है आपकी C2 एंडो। ओके, शुगर पकरिंग पे क्वेश्चन। उसके बाद में DNA न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम पे क्वेश्चन है, जैसे कि आपका एंजाइम पाथवे किस तरह से काम करते हैं एंड अगर हमें किसी एक प्रोडक्ट को बढ़ाना हो तो हमें उसके लिए किस तरह से वर्क करना होगा, उन एंजाइम पे किस तरह से वो पाथवे चल रहा होगा। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में क्वेश्चन है कि जो आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है उसका अगर हमें रेगुलेशन करना है तो वो किस तरह से है, एंड उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए, वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन वाला म्यूटेशन हो जाए तो तब वो किस तरह से आपका PF के किस तरह से काम करेगा, जो स्टेप 3 होता है ये ग्लाइकोलाइसिस में, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। एलोस्टेरिक एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। उसके बाद में आता है इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो एंटीमाइसिन ए होती है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कौन से कॉम्प्लेक्स पे काम करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर पे काम करती है। ओके, तो जो एंटीमाइसिन होती है, ओके, तो जो एंटीमाइसिन ए होती है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड पे काम करती है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, उस पे स्टेटमेंट है। ओके, एंड इसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड पे ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं सेल के अंदर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका एंडोसोम, प्रोक्सीसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल है, तो आंसर क्या होगा आपका न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन। ओके, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोसोम। इसके बारे में जैसे GPCR होता है, उसके जो पाथवे, जो GPCR होता है उसके स्टेप जो होते हैं उन पे क्वेश्चन, एंड यहाँ पे सेल साइकिल से 2 क्वेश्चन थे। ओके, तो आप ये देख सकते हो किस तरह से आपको सेल साइकिल, ये देखो कि जो कंप्लीट आपका सेल साइकिल होता है वो पूरा का पूरा उसमें कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद में क्वेश्चन है आपका जैसे HFR माइनस कॉन्जुगेशन पे, एंड प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो जैसे कि जर्नल फीचर होती हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो उनको लेके यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद में जैसे पैडेगिरी पे 2 क्वेश्चन, जैसे कि एक उसमें था जो यहाँ पे पार्ट बी में था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, कि अगर आपके अनइफेक्टिव पेरेंट है तो उनसे आपका इफेक्टिव प्रोजेनी बन रही है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड पेरेंट। ओके, ये आता है ऑटोसोमल रिसेसिव में। उसके बाद में एलो पोलीप्लोइडी पे क्वेश्चन स्टेटमेंट में है। ट्रांसलोकेशन पे, जैसे कि ट्रांसलोकेशन का जो रिजल्ट होता है किस तरह से, क्या कौन वाइबल होंगे, कौन से गैमेट कौन से जो है नॉन वाइबल होंगे, इन सभी पे स्टेटमेंट। ठीक है, किस तरह से वो कॉम्बिनेशन बनता है लास्ट में गैमेट्स, कौन कौन से क्रोमोसोम
किस गैमेट में जाएंगे। ओके, तो ये ट्रांसलोकेशन से हो गया। उसके बाद में डीएनए रिपेयर, टी-डीएनए पे क्वेश्चन एंड म्यूटेशन पे क्वेश्चन था जो एक्सपेरिमेंटल था। म्यूटाजन है जैसे ईएमएस वगैरह ये होते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एक बना हुआ था जिसमें सभी जैसे सी आर्चिन, फ्रॉग, ड्रोसोफिला, इन सभी को लेकर सभी से एक एक स्टेटमेंट बनाए हुए थे और तब वो क्वेश्चन बना हुआ था। ओके, टाइप ऑफ क्लेवेज आपका जैसे कि आपका आइसोलेसिथल होता है, मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। तो यहाँ से क्वेश्चन था जैसे मीसोलेसिथल में आपका एम्फीबियन आते हैं, सेंट्रोलेसिथल में इंसेक्ट आते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें जो इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें आपका गैस्ट्रुलेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट में था। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे क्वेश्चन था, ब्लंट एंडेड एंड जो आपके ये स्टिकी एंडेड होते हैं। एंड ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं जैसे वैरायटी होती है, नई नई वैरायटी जैसे वीट की है तो उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड एक राइस पे क्वेश्चन आया हुआ था, राइस की वैरायटी पे क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद में जो प्लांट होता है, प्लांट फिजो, वहाँ पे जो जिब्रेलिन होता है उसकी सिग्नलिंग पे क्वेश्चन आया हुआ था कि जिब्रेलिन सिग्नलिंग का जो पाथवे होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो वहाँ पे स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन था। ओके, एंड उसके बाद में तो फोटोपीरियोडिज्म प्लस फाइटोक्रोम एंड रेड लाइट, फार रेड लाइट, इन सब को मिक्स करके स्टेटमेंट बना के तब क्वेश्चन आया हुआ था। फ्लावरिंग जीन पे अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ था कि अगर आपका ये दिया हुआ है सेपल पेटल पेटल सेपल सेपल पेटल पेटल सेपल, इस तरह से बार बार यही आ रहे हैं सेपल पेटल पेटल, तो वो किस में म्यूटेशन हुआ होगा। ओके, तो ये इस तरह का म्यूटेशन जब सेपल और पेटल ही बने होंगे तो तब आपका एगोमस में म्यूटेशन होता है। ये कौन सा होता है? जीन सी होता है। जैसे यहाँ पे जीन ए हो गया, उसके बाद में जीन सी, एंड इधर होता है आपका जीन बी। ओके, तो ये यहाँ पे जो ये इस तरह से बनता है, यहाँ पे आपका सेपल और यहाँ पे पेटल, यहाँ पे स्टेमन एंड यहाँ पे कार्पल बनेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे कार्पल में म्यूटेशन होगा तो आपका जो ए होगा वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ओके, ये एक दूसरे को, अगर ए में म्यूटेशन हुआ है तो वहाँ पे सी आ जाएगा, सी एक्टिव रहेगा, और अगर सी में हुआ है तो वहाँ पे ए एक्टिव रहेगा। ओके, इस तरह से एक दूसरे पे वो करते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सेपल और पेटल ही आ रहे हैं तो तब वो आपका सी में म्यूटेशन हुआ होगा, तभी तो सेपल और पेटल वहाँ पे बन रहे हैं। तो एगामस में म्यूटेशन हुआ होगा। इसके अलावा ऑप्शन में और क्या थे जैसे कि एपिटाला 1, एपिटाला 2, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा और एगामस। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एगामस। उसके बाद में आपका जैसे कि आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, वहाँ पे अगर कर्व की बात करें तो सिग्मोइडल कर्व या एस शेप का जो कर्व होता है वो किस में बनता है? ये इस तरह से लॉजिस्टिक ग्रोथ में होता है। और वहाँ पे अगर ये इस तरह का ये डायग्राम दिया हुआ था तो ये आपका ये सही है। और इसमें अगर सही जो वो होता है वाई एक्सिस पे आपका कौन सा होगा? dn/dt, एंड एन एक्सिस पे होता है, सॉरी एक्स एक्सिस पे होता है आपका n एंड k, और ये यहाँ पे अगर हाफ हो रहा है तो तब होगा k/2। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ dn/dt एंड पॉपुलेशन साइज n। ओके, तो ये हमें क्या बता रहा है? और जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो होगी मैक्सिमम वैल्यू एट पॉपुलेशन साइज, तो n इज इक्वल टू k/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो वो हमारी k/2 पे होगी यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे k/2 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉपुलेशन की। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था के एंड आर सिलेक्शन या स्ट्रेटेजी स्पीसीज जो होती हैं उन पे, तो यहाँ पे जैसे इन्वेसिव स्पीसीज है तो उसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो वो उस पे क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ था।
एंड इसके अलावा जैसे स्पीसीज रिचनेस, तो स्पीसीज रिचनेस पे क्वेश्चन आया हुआ था स्टेटमेंट में, आपको देखना था एंड आंसर करना था। स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो आपका ये आता है। ओके तो स्पीसीज रिचनेस जो है ये दो टाइप की होती हैं। जो आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो दो टाइप की होती है, स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। जो स्पीसीज रिचनेस होती है, स्पीसीज रिचनेस होती है वो आपकी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट, ये देखना होता है कि आपके जो स्पीसीज हैं उसके डिफरेंट नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट कितने टाइप की पाई जा रही है। ओके और अगर हम इवननेस की बात करें तो तब हम अबंडेंस की बात करते हैं। वहाँ पे हम अबंडेंस देखते हैं, अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, कि उस कम्युनिटी के अंदर एक स्पीसीज का अबंडेंस कितनी पाई जा रही है। ओके तो ये इस तरह से हम स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा किस पे आया था क्वेश्चन, स्पीसीज रिचनेस पे, जिसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट। ओके इसके बाद में एक क्वेश्चन आया हुआ था जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, जिसपे कई क्वेश्चन बने हुए थे, एक्सपेरिमेंटल भी था ये क्वेश्चन एंड और इस पे जो है डायरेक्ट ऐसे भी था कि आपका जो कि आपका जो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो किस तरह से डिवाइड हो रहा है इनटू इयन, एरा, पीरियड, इपोक एंड एज में। ओके तो आपको कैसे देखना था कि सबसे पहले क्या आ रहा होगा, इयन, उसके बाद में आपका एरा, उसके बाद में आपका आएगा एरा के बाद में आपका आएगा पीरियड एंड उसके बाद में आता है इपोक एंड लास्ट में आपका एज आएगी। ओके तो इस तरह से आपका बस अरेंज करना था, यही क्वेश्चन था और इसका ये जो भी ऑप्शन होगा वो राइट होगा एंड इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी कॉम्बिनेशन में भी था और मैचिंग में भी एक क्वेश्चन था। ओके तो आप ये देख सकते हो कि ये सभी क्वेश्चंस आपके मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है 17 सितंबर 2022 को CSIR UGC नेट का, तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस आए हुए थे। आई होप कि आपको ये जो ओवरव्यू है या जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे लगे हो एंड अगर अच्छे लगे हैं एंड कुछ का आंसर की भी आपको पता लगी हो एंड अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ना हो।